प्रिय छात्र छात्राओं, आज का व्याख्यान महादेवी वर्मा के व्यक्तित्व और कृतित्व पर केंद्रित है। महादेवी वर्मा आधुनिक काल की अत्यंत प्रतिष्ठित भारतीय साहित्यकार हैं। उन्हें हिंदी साहित्य के छायावादी युग के 4 प्रमुख स्तंभों में से एक माना जाता है। एक कवित्री के रूप में वे जितनी प्रसिद्ध हैं, उतनी ही वे गद्य लेखक के रूप में भी चर्चित हैं। उनके द्वारा लिखे गए संस्मरण, रेखाचित्र और भारतीय स्त्री के जीवन संबंधी निबंध हिंदी साहित्य की अनमोल धरोहर है। महादेवी वर्मा का जन्म 26 मार्च 1907 को फर्रुखाबाद, उत्तर प्रदेश में हुआ था। कहते हैं कि उनके परिवार की 7 पीढ़ियों में लगभग 200 वर्षों बाद किसी लड़की का जन्म हुआ था। इसीलिए उन्हें घर की देवी मानकर उनका नाम महादेवी रखा गया। महादेवी जी की माँ का नाम हेमरानी देवी था। उनके पिता गोविंद प्रसाद वर्मा एक कॉलेज में प्राध्यापक थे। उनकी माँ आस्तिक थी पर पिता नास्तिक थे। महादेवी जी के व्यक्तित्व पर दोनों का असर पड़ा। इंदौर के मिशन स्कूल से उनकी शिक्षा प्रारंभ हुई। स्कूल के साथ उनके परिवार ने संस्कृत, अंग्रेजी, संगीत और चित्रकला की शिक्षा की व्यवस्था घर पर ही की। 1916 में ही मात्र 9 साल की उम्र में उनके दादा बांके बिहारी जी ने बरेली के पास स्थित नवाबगंज के निवासी स्वरूप नारायण वर्मा से उनका विवाह कर दिया। यह बाल विवाह था। कुछ कारणवश महादेवी जी को वैवाहिक जीवन से विरक्ति हो गई। हालांकि अपने पति से उन्होंने बिल्कुल संबंध विच्छेद नहीं किया। दोनों के बीच पत्राचार भी होता था। कभी कभी वे उनसे मिलने भी आते थे, लेकिन वैवाहिक जीवन जीना उन्हें मंजूर नहीं था। महादेवी जी ने अपने पति से दूसरा विवाह कर लेने के लिए भी कहा और उन्होंने स्वीकार नहीं किया। 1919 में महादेवी जी ने कॉस्वेट कॉलेज इलाहाबाद में नामांकन करवाया और कॉलेज के ही छात्रावास में रहने लगी। 1921 में उन्होंने 8वीं कक्षा में पूरे प्रांत में प्रथम स्थान प्राप्त किया। 1925 में उन्होंने मैट्रिक की परीक्षा पास की। तब तक एक कवित्री के रूप में उनकी पहचान बन चुकी थी और विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में उनकी कविताएं छपने लगी थी। वास्तव में जब वे 7 वर्ष की थीं, तब से ही वे कविताएं लिख रही थीं। महादेवी जी ने स्वयं लिखा है, माँ से पूजा और आरती के समय सुने सूर, तुलसी तथा मीरा आदि के गीत मुझे गीत रचना की प्रेरणा देते थे। माँ से सुनी एक करुण कथा को मैंने प्राय 100 छंदों में लिपिबद्ध किया था। पड़ोस की एक विधवा बहू के जीवन से प्रभावित होकर मैंने विधवा अबला शीर्षकों से शब्द चित्र लिखे थे, जो उस समय की पत्रिकाओं में प्रकाशित भी हुए थे। व्यक्तिगत दुख समष्टिगत गंभीर वेदना का रूप ग्रहण करने लगा। करुणा बहुल होने के कारण बौद्ध साहित्य भी मुझे प्रिय रहा। कहते हैं कि महादेवी वर्मा को एक काव्य प्रतियोगिता में चांदी का कटोरा इनाम में मिला था, जिसे जब उनकी मुलाकात गांधी जी से हुई तो गांधी जी ने उनसे वह मांग लिया। महादेवी जी सत्याग्रह आंदोलन के दौरान अपनी कविताएं भी सुनाती थी। उन्हीं के प्रभाव में, यानी गांधी जी के प्रभाव में, उन्होंने जन सेवा को अपने जीवन का उद्देश्य बनाया। कॉलेज में उनकी मुलाकात प्रसिद्ध कवित्री सुभद्रा कुमारी चौहान से हुई और दोनों घनिष्ठ मित्र बन गई। 1932 में उन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से संस्कृत विषय से एमए किया। उस वक्त तक उनके 2 कविता संग्रह निहार और रश्मि का प्रकाशन हो चुका था। महादेवी जी बौद्ध धर्म से बहुत प्रभावित थी।
वे बौद्ध भिक्षुणी बनना चाहती थी। महादेवी जी का व्यक्तित्व एक संवेदनशील, करुणामयी और बौद्धिक स्त्री का व्यक्तित्व रहा है। उन्होंने लेखन के अतिरिक्त संपादन, अध्यापन और समाज सेवा का काम भी किया। इलाहाबाद के प्रयाग महिला विद्यापीठ के विकास में उनका महत्वपूर्ण योगदान रहा। महिलाओं की शिक्षा की दृष्टि से यह क्रांतिकारी कदम था। महादेवी जी विद्यापीठ की प्रधानाचार्य एवं कुलपति भी रहीं। उन्हें लोकप्रिय पत्रिका चांद के संपादन की जिम्मेवारी भी मिली, जिसमें स्त्री केंद्रित लेख ज़्यादा होते थे। हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए उन्होंने प्रयाग में साहित्यकार संसद की स्थापना की और इलाचंद्र जोशी, ये कहानीकार उपन्यासकार हैं, इलाचंद्र जोशी के सहयोग से उसके मुखपत्र साहित्यकार के संपादन की जिम्मेवारी संभाली। उन्होंने रंगवाणी नाट्य संस्था की भी स्थापना की। महादेवी जी ने ही भारत में महिला कवि सम्मेलनों की नींव रखी। पहला अखिल भारतीय कवि सम्मेलन 15 अप्रैल 1933 को सुभद्रा कुमारी चौहान की अध्यक्षता में प्रयाग महिला विद्यापीठ में ही संपन्न हुआ। महादेवी वर्मा ने एक निर्भीक, स्वाभिमानी भारतीय नारी का जीवन जिया। वे निरीह व्यक्तियों की सेवा भी करती थीं। बहुधा निकटवर्ती ग्रामीण अंचलों में जाकर ग्रामीण भाई बहनों की मदद करती थीं। 1936 में नैनीताल से 25 किलोमीटर दूर उमागढ़ नामक गांव में उन्होंने एक बंगला बनाया। वे जब तक वहाँ रहीं तब तक उस छोटे से गांव की शिक्षा और विकास के लिए काम करती रहीं। महिलाओं की शिक्षा और आर्थिक निर्भरता के लिए उन्होंने बहुत काम किया। उस बंगले को उन्होंने मीरा मंदिर नाम दिया था। मीरा का महादेवी जी पर बहुत प्रभाव है और महादेवी जी को आधुनिक काल की मीरा ही कहा जाता है। वे आधुनिक काल की मीरा के नाम से प्रसिद्ध हैं। बाद में वो जो बंगला था उसको महादेवी साहित्य संग्रहालय बना दिया गया। महादेवी जी में मीरा और आधुनिक काल की चेतनशील स्त्री दोनों का समावेश मिलता है। वे महिला मुक्ति की बात भी करती हैं, शिक्षा का प्रचार प्रसार करती हैं, समाज सुधार के कार्य करती हैं। वे केवल करुणा की कविता ही नहीं लिखती हैं, बल्कि व्यवहार में भी वे सामान्य जन के प्रति संवेदनशील नजर आती हैं। हिंदुस्तानी स्त्री की उदारता, करुणा, सात्विकता, आधुनिक बौद्धिकता, गंभीरता और सरलता महादेवी जी के व्यक्तित्व में समाविष्ट थी। उनके जीवन का अधिकांश समय इलाहाबाद में ही गुजरा। 11 सितंबर 1987 को इलाहाबाद में ही उनका निधन हुआ। जैसा कि मैं पहले बता चुका हूँ कि एमए तक उनके 2 कविता संग्रह प्रकाशित हो चुके थे। 1930 में निहार, 1932 में रश्मि, उसके बाद 1934 में निर्जा और 1936 में सांध्य गीत का प्रकाशन हुआ। 1939 में इन चारों काव्य संग्रहों को मिला करके यामा शीर्षक से प्रकाशित किया गया। 1942 में उनके काव्य संग्रह दीपशिखा, 1985 में संधिनी, 1974 में प्रथम आयाम और 1983 में 3 काव्य संकलन दीप गीत, नीलांबरा और आत्मिका प्रकाशित हुए। परिक्रमा, गीत पर्व और आधुनिक कवि महादेवी उनके अन्य प्रकाशित काव्य संग्रह हैं। उन्होंने वेद, रामायण, थेरी गाथा, थेरी बौद्ध भिक्षुणियों की कविताएं हैं, थेरी गाथा, आशुघोष, कालिदास, भवभूति और जयदेव की कृतियों के अंशों का अनुवाद भी किया, जो सप्तपर्णा के नाम से प्रकाशित हुआ था। महादेवी जी ने खड़ी बोली की कविता को भाव, भाषा और शिल्प तीनों स्तरों पर कोमलता प्रदान किया। उनकी भाषा तत्सम प्रधान है, पर वह क्लिष्ट नहीं है। उसमें लय और प्रवाह है। भावुकता, वैयक्तिकता, लाक्षणिकता, प्रतीकात्मकता, रहस्यात्मक अभिव्यक्ति, चित्रात्मकता, प्रकृति का मानवीकरण आदि जो छायावादी रहस्यवादी काव्य की विशेषताएं हैं, वे सब महादेवी जी की कविताओं में देखी जा सकती हैं।
वेदना और करुणा उनके गीतों की मुख्य विशेषता है। उनके गीतों में अज्ञात प्रियतम के प्रति विरह मिलन की भावनाओं की अभिव्यक्ति मिलती है। दीप, बादल, छाया, तम आदि प्रतीक उनकी कविताओं में बार बार आते हैं। उनकी कविता में दुखवाद है, पर वह निराशा या निष्क्रियता में नहीं धकेलता। बुद्ध के करुणा और गांधी की अहिंसा दोनों का उन पर असर है। उनके लिए दुख सांसारिक भी है और आध्यात्मिक भी। उन्होंने स्वयं लिखा है, मुझे दुख के दोनों ही रूप प्रिय हैं। एक वह जो मनुष्य के संवेदनशील हृदय को सारे संसार से एक अविच्छिन्न बंधनों में बांध देता है, और दूसरा वह जो काल और सीमा के बंधन में पड़े हुए असीम चेतना का क्रंदन है। जहाँ तक महादेवी जी के गद्य की बात है तो उन्होंने कोई उपन्यास, कहानी या नाटक तो नहीं लिखा, पर उन्होंने जो रेखा चित्र, संस्मरण, ललित निबंध और वैचारिक निबंध लिखे वे आज भी श्रेष्ठ गद्य के उदाहरण माने जाते हैं। अपने रेखा चित्रों में उन्होंने गरीब, शोषित, वंचित लोगों, विशेषकर स्त्रियों के जीवन यथार्थ का अत्यंत मार्मिक चित्रण किया है। उन्होंने साधनहीन लोगों की मनुष्यता से हिंदी पाठकों को अवगत कराया। पशु पंक्षियों पर भी उतनी ही संवेदनशीलता के साथ रेखा चित्र लिखे। 1941 और 1943 में क्रमशः उनके रेखा चित्रों की 2 पुस्तकें अतीत के चलचित्र और स्मृति की रेखाएं प्रकाशित हुईं, जो आज भी लोकप्रिय हैं। उनके रेखा चित्र आज भी स्कूल से लेकर कॉलेज तक के पाठ्यक्रम के लिए आवश्यक माने जाते हैं। महादेवी जी ने अपने समकालीन व्यक्तित्वों पर बड़ी आत्मीयता से लिखा है। उनके संस्मरणों की 3 पुस्तकें पथ के साथी, मेरा परिवार और संस्मरण शीर्षक से क्रमशः 1956, 1972 और 1983 में प्रकाशित हुए। 1974 में उनके चुने हुए भाषणों का संकलन संभाषण नाम से प्रकाशित हुआ। निबंधों की पुस्तक श्रृंखला की कड़ियाँ और विवेचनात्मक गद्य का प्रकाशन 1942 में हुआ। इसमें जो श्रृंखला की कड़ियाँ हैं वह भारतीय स्त्रियों के लिए बेहद महत्वपूर्ण पुस्तक है। भारत में भारतीय स्त्रीवाद और स्त्री संबंधित चिंतन को समझने की दृष्टि से इसका बहुत महत्व है। 1962 और 1969 में साहित्यकार की आस्था तथा अन्य निबंध और संकल्पिता के नाम से उनके 2 निबंध संग्रह प्रकाशित हुए। उनके ललित निबंधों का संग्रह क्षणदा 1956 में छपा। 1963 में उनके संस्मरणों, रेखाचित्र और निबंधों को एक साथ मिलाकर हिमालय नामक पुस्तक प्रकाशित की गई। उनकी अन्य पुस्तकों में स्मारिका, स्मृति चित्र, संचयन, दृष्टिबोध आदि उल्लेखनीय हैं। महादेवी वर्मा की बाल कविताओं के भी 2 संकलन छपे हैं, जिनके नाम है ठाकुर जी भोले हैं और आज खरीदेंगे हम ज्वाला। महादेवी जी चित्र और स्केच अर्थात रेखा चित्र भी बनाती थीं। उनके चित्र जल रंगों से वाश शैली में बनाए गए हैं, जो धुंधले रंगों और लयपूर्ण रेखाओं के कारण कला के सुंदर नमूने माने जाते हैं। उनके चित्रों और रेखा चित्रों को यामा और दीपशिखा के पृष्ठों पर देखा जा सकता है। महादेवी जी संगीत मर्मज्ञ भी थीं। संगीत की गहरी समझ के कारण ही उनके गीत बहुत प्रभावशाली बन पड़े हैं। महादेवी जी को अपने बेमिसाल साहित्यिक सृजन के लिए सरकारी, गैर सरकारी संस्थाओं की ओर से कई पुरस्कार और सम्मान दिए गए। उन्हें नीरजा के लिए 1934 में सक्सेरिया पुरस्कार, 1942 में स्मृति की रेखाएं के लिए द्विवेदी पदक और 1943 में मंगला प्रसाद पारितोषिक एवं उत्तर प्रदेश सरकार के भारत भारती पुरस्कार से सम्मानित किया गया। यामा नामक काव्य संकलन के लिए उन्हें 1982 में ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ। 1952 में वे उत्तर प्रदेश विधान परिषद की सदस्य भी मनोनीत की गई। 1956 में भारत सरकार ने उनकी साहित्यिक सेवा के लिए पद्म भूषण की उपाधि दी। सन 1969 में विक्रम विश्वविद्यालय, 1977 में कुमाऊं विश्वविद्यालय नैनीताल, 1980 में दिल्ली विश्वविद्यालय तथा 1984 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी ने उन्हें डीलिट की उपाधि से सम्मानित किया। 1979 में उन्हें साहित्य अकादमी की सदस्यता मिली। यह साहित्य अकादमी के फेलोशिप पाने वाली वो पहली महिला लेखिका थीं जिन्हें यह सम्मान मिला। 1988 के मरणोपरांत
1988 में मरणोपरांत उन्हें पद्म विभूषण सम्मान भी दिया गया। बहुत कम लोग हैं जिन्हें पद्म भूषण और पद्म विभूषण दोनों मिलता है। महादेवी जी को दोनों मिला। उनके एक संस्मरण व चीनी भाई पर सुप्रसिद्ध फिल्मकार मृणाल सेन ने 1968 में नील आकाशेर नीचे नाम से एक फिल्म भी बनाई थी। दिल्ली में 1983 में आयोजित तीसरे विश्व हिंदी सम्मेलन के समापन समारोह का उन्हें मुख्य अतिथि बनाया गया था। 16 सितंबर 1991 को भारत सरकार के डाक तार विभाग ने छायावाद के दूसरे महत्वपूर्ण स्तंभ जयशंकर प्रसाद के साथ महादेवी जी के सम्मान में भी डाक टिकट जारी किया था। हिंदी साहित्य के पाठकों में महादेवी जी के प्रति गहरे सम्मान की भावना को ध्यान में रखते हुए ही गूगल ने 27 अप्रैल 2018 को उनकी याद में एक डूडल बनाया। एक डूडल बनाते हैं, रेखा चित्र जैसा रहता है, जिसमें इस महान कवित्री के हाथों में डायरी और कलम लिए विचारमग्न दिखाया गया था। वास्तव में 27 अप्रैल को ही 1982 में महादेवी जी को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। उसके 16 वर्ष बाद गूगल ने उसी तिथि को उनका डूडल बनाया। महादेवी जी हिंदी साहित्य की गौरव हैं और रहेंगी। उनका व्यक्तित्व कृतित्व बेहतर मनुष्य और बेहतर साहित्यकार, बौद्धिक और शिक्षक बनने की प्रेरणा देता है। उनका साहित्य अभाव और विषमताग्रस्त मनुष्यों, भारतीय स्त्रियों और पशु पंक्षियों सबके प्रति पाठक को संवेदनशील बनाता है। उनका व्यक्तित्व और कृतित्व दोनों स्वयं श्रेष्ठता की कसौटी बन गए हैं। अगले व्याख्यान में हम महादेवी जी की कविता मैं नीर भरी दुख की बदली पर की चर्चा करेंगे।